अभी आपको नहीं लगा कि विदेश ही जाना चाहिए? नहीं नहीं, विदेश वाली तो कोई बात नहीं है जी। हाँ हाँ, विदेश अपना काम था तो आपने इसको जारी रखा? अपना काम, यहाँ पे हम लोग ज्यादा इज्जत से अपना पैसा कमा रहे हैं जी। हाँ, विदेश में कोई ऐसा नहीं है कि विदेश में आप जाते हो कि वहाँ पे सीधा ही आपको पैसा मिलना शुरू, वहाँ पे आपको यहाँ से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है वहाँ जाकर के। लेकिन लोग तो ज्यादातर जा ही रहे हैं, पंजाब के लोग जा रहे हैं, वो उसका रिजल्ट जो है वहाँ जाके मिलता है। अभी यहाँ से 25, 30, 50 लाख इन्वेस्ट करके बंदा जाता है जी, है ना। 20 लाख तो आप इन्वेस्ट करो, उसके बाद मैं बोलता हूँ पूरी फैमिली मेरे से जी फ्री में खाना खाते रहो, ऐसी बात नहीं। यहाँ पे और क्या मतलब जब से 1998 से आपने काम संभाला जी, तब से और उन दिनों की और इन दिनों की तुलना करें तो काम कितना बढ़ा है या घटा है? क्या काम अभी काफी बड़ा है जी। बढ़ा है? हाँ, तब से लेके आज तक आप मान के चलो कि 50 से ज्यादा तो हमारी चेले हो गए। क्या जो हो गए? चेले हो गए आगे। अच्छा, चेले मतलब चेले, हाँ, हमारी भाषा में चेले काम बोलते हैं, काम उस्ताद सिखाया चेला है बोलते हैं आपने। जी 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 जी। हाँ। जिन लोगों ने काम किया है, सीख के आगे कर रहे हैं, तो अभी हमारी भी प्रोडक्शन काफ़ी है। लगभग मान के चलिए आप 25 से 28 लोग हम लोग काम करते हैं मतलब बनाने इलाके का। में सबसे पहली शुरुआत आपके पिता ने की थी? जी 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 जी। मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ डिस्ट्रिक्ट संगरूर से। ये हम लोग अभी चंडीगढ़ में बैठे, अभी हमारी फैमिली चंडीगढ़ में सेटल है। हमने वहाँ से काम शुरू किया था संगरूर से? जी जी। और पंजाब 4 पार्ट में बटा हुआ है, और चारों में से मालवा, दोआबा और पौध, ये तीनों पार्ट में हमने 10-10, 20-20 किलोमीटर के बाद पूरे पंजाब में काम किया है अच्छा जी। तो पूरे पंजाब में शुरुआत आपके पिता ने एक तरह से की थी इन सब की? हम कह पिताजी के बाद हमने की। आपने की? जी 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 जी। और अभी आपके जरिए निकले 50 लोग अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं? हाँ जी हाँ, अभी लाइव कर रहे हैं। अभी कर रहे हैं? हाँ जी हाँ, जी जी। बिल्कुल। दूसरी बात जो ये कही जाती है कि जैसे लॉकडाउन हुआ, कोरोना हुआ, सारे व्यापार को नुकसान हुआ और अभी भी कई व्यापार धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल कहीं जी, पर बिल्कुल लौटे जी। नहीं। आप पे कितना असर पड़ा आपके काम? हम पर भी हुआ। हम पर आप मान के चलिए कि हमारा जितना काम था उसमें से 90% हमारा काम ऑफ हो गया जी। तो उन दिनों में तो काफ़ी मुश्किल रही। अभी धीरे धीरे आप उससे उबर रहे हैं? अभी उभर रहे हैं। अभी भी आप मान के चलिए कि 50% काम जो है वो लाइन पर है, 50% अभी नहीं हुआ उसके बाद है। नहीं आ पाया? हाँ, उसके बाद थोड़ा, क्योंकि लोग थोड़े हाथ से तंग हो गए, पैसा रहा नहीं उतना पहले जितना, है ना, वो परेशानियां आ रही हैं सब कोई, तो उनके साथ हम भी हैं जी। आपके काम के बारे में अगर हम समझे किस तरह से, मतलब अगर आप शुरुआत से बताएं कैसे करते हैं, जैसे लकड़ी लाना या रॉ मटेरियल लाना, इसमें उसको प्रोडक्ट? हमारे पंजाब में क्या है कि आरा मशीनें हैं, ठीक है, वहाँ से हमें लकड़ी मिलती है जी, वो तोल के मिलती है 20 रुपए के आसपास, कभी 17 रुपए, कभी 22 रुपए किलो के हिसाब से मिलती है, या क्विंटल बोलो 2200 रुपये क्विंटल मिलती है, उस हिसाब से मिलती है। उसको पहले हम सुखाते हैं, सुखा के फिर उसको उसकी छांटी की जाती है, इस साइज का, उसके बाद फिर फरमा लगा के बनाया जाता है। बनाने के बाद जब ऐसा पीस तैयार हो जाता है ना, फिर हम लोग इसको प्राइमर लगा के रख देते हैं जी। वो 1 साल, 6 महीने या 1.5 साल वो लकड़ी में जो मॉइस्चर होता है वो निकल जाता है। जब ये बिल्कुल सूख जाता है तो उसके बाद फिर इस पर पेंट होता है जी। वो पेंट के 2 कोट हो गए, 3 कोट हो गए, जब तक पूरी फिनिशिंग नहीं आती तब तक चलता है। बाकी जो हमें कुछ आप उनको जी कैसे जी, आप तैयार करते हैं? लोहे का काम हम नहीं करते। लोहे में ऐसा है, कुछ लोग लोहे का जो पहले काम करते थे कुछ और तरीके का, वो लोग भी इस साइड में मूव हुए, क्योंकि अभी ये हमारी जो इंडस्ट्री है ये काफ़ी बड़ी हो रही है। अभी हिसाब अगर लगाया जाए तो अभी महीनों का, करोड़ों का काम होता है जी इसमें, टॉय इंडस्ट्री का, लकड़ी के टॉय इंडस्ट्री का, है ना। तो इस पर अभी किसी का ध्यान नहीं गया, किसी डिपार्टमेंट का या किसी का भी, पता नहीं क्यों, वो कोई होगा इंटरनल मामला। तो अगर इसे थोड़ा सा भी सपोर्ट किया जाए तो एक तो ये भारत की पहचान है, हाथ का काम है और बिल्कुल अलग है दुनिया में। मैं सर्च करता रहता हूँ जी अलग अलग माध्यम से, तो दुनिया में इस तरह के टॉयज नहीं मिलते। अगर हम अपनी पहचान के तौर पर भी इन्हें बाहर भी कहीं बेचते हैं, इन्हें थोड़ी अच्छी क्वालिटी बना करके गवर्नमेंट सपोर्ट करे, आप इसे एक्सपोर्ट करें? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। हम इसके लिए रेडी है कि सपोर्ट मिले तो आप एक्सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे जी, हमने किया है अपने लेवल पे। हमने यूएसए में कई बार सामान भेजा है। अच्छा, भेजते हैं? हाँ, कई बार भेजा है जी। मतलब डिमांड पे भेजते हैं? डिमांड पे भेजते हैं जी, बिल्कुल जी। तो उधर से क्या कुछ उसका रिजल्ट? उधर से रिजल्ट बहुत अच्छा है जी। रिस्पॉन्स क्या है उधर से? उधर से रिस्पॉन्स ऐसा है कि हमारे यहाँ पे जो चीज़ मानिए 500 रुपये की है, तो उधर जाके वो $250-300 में उधर के व्यापारी बेचते हैं। हाँ जी, उस पर जो उनका कॉस्ट आता है यहाँ से वहाँ तक मंगवाने का, वो $25-30 हो जाता है। तो उस हिसाब से उन्हें भी हाई प्रॉफिट होता है।
आप चाहते हैं कि अगर सरकार सपोर्ट करे वो प्रॉफिट डायरेक्ट आपको मिल सकता है, बिल्कुल डायरेक्ट आप अगर भेजें तो बिल्कुल बिना जी। किसी मिडिल मैन के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या कुछ किया जाना चाहिए इसके लिए? आप क्या मतलब गवर्नमेंट से क्या कुछ मांग करेंगे? गवर्नमेंट से हम एक तो मांग करेंगे कि इस काम पे एक रेगुलेटरी होनी चाहिए कि जिसमें इसका क्वालिटी कंट्रोल क्या होना चाहिए क्या नहीं, और दूसरा है इसे जीएसटी के दायरे में लेके आए कैसे ना कैसे करके, और इसके लिए लोगों को स्किल्ड करने के लिए थोड़े बहुत कोई छोटे मोटे कोर्सेज जो हो वो जरूर देने चाहिए। उससे मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि एक गांव में से अगर 10 लड़के भी ये काम करते हैं बनाने का और बेचने का, तो वो पूरे गांव को फीड कर सकते हैं। मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ जी। मेरा अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं बहुत पछड़े हुए इलाके से हूँ, संगरूर से। अभी यहाँ चंडीगढ़ में सेटल हूँ, मेरी खुद की अपनी कोठी है, अपना घर है। और आपने बस इसी काम के इसी काम से बनाया है जी, बिल्कुल जी, सब कुछ बनाया है। और अभी तो हमारी एज भी कुछ नहीं हुई, तो पूरी लाइफ पड़ी है जी। करेंगे अगर गवर्नमेंट थोड़ा सपोर्ट करती है ना, थोड़ा सा 5% गवर्नमेंट, सिर्फ गवर्नमेंट ने हमें अप्रूव करना है कि हाँ जी ये काम इंडिया का है, बस हमारा काम मेड इन इंडिया में आ जाए तो इस काम में हम लोग क्या है कि धूम मचा देंगे जी। ये बात आप तैयार हैं दूसरे लोगों को भी सिखाने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए? बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है। मैं अभी लाइफ के उस मानो के मोड़ पर हूँ, अगर मैं काम छोड़ भी दूँ तो मेरा काम अभी चलता है, मेरे पास रेंटल इनकम इतनी है, मैं चाहूँ तो पूरा अपना जो लाइफ है ना वो इसे सिखाने में बिता सकता हूँ जी। विकासाचा ध्यास म्हणजे झी 24